आगे बढ़े, बात करें राजनीति की। भाजपा में शामिल हुए बड़े चेहरे। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल भाजपा में शामिल और किशनपोल से बीजेपी प्रत्याशी बनना उनका तय माना जा रहा है। उधर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी भाजपा में शामिल और शिव विधानसभा या फिर सरदारपुरा से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। उसके अलावा चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद भी भाजपा में शामिल हुए हैं और बैद को सरदार शहर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, इसकी पूर्ण संभावना नजर आ रही है। उधर नंदलाल पूनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजगढ़ से कई बार विधायक रहे। डॉक्टर हरि सिंह मंडावा से वो चुनाव लड़ चुके हैं और सावरबिल महरिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत, इसके अलावा भीम सिंह बीका बीजेपी में शामिल हुए हैं। विद्याधर नगर से भी कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि 5 वर्षों में राजस्थान के विकास को अवरुद्ध किया है। और आप देख रहे हैं कि अब सरकारी कर्मचारी को भी कुत्ते के रूप में उनकी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आपको डर नहीं है तो फिर आप हो जाने दीजिए जांच। ये जांच इसलिए हो रही है कि आपने गोपाल केसावत जी को जिन्होंने गिरफ्तार किया उनको ट्रांसफर कर दिया, जो वहाँ इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको ट्रांसफर कर दिया। फायदे नुकसान का कोई आंकलन नहीं, पर कांग्रेस में मची भगदड़ सामने है। वो प्रतिबद्ध लोग जिन्होंने पीढ़ियों से कांग्रेस का साथ दिया, आज इस कुराज के कारण, इस भ्रष्टाचार के कारण, किसान के साथ नाइंसाफी के कारण, नौजवानों के लुटते अरमानों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। ग्रहण तो कांग्रेस सरकार को लगने वाला है, गहलोत जी की सरकार को लगने वाला है, जिन्होंने अभी तक युवाओं की आवाज़ को पूरे तरीके से दबाया, कुचला। उनके साथ में, उनके अधिकारों के साथ में हर बार उन्होंने उनका हनन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 सालों में आप देखेंगे कि हमने हर जगह प्रदेश की सरकार का विरोध किया, इस नाते कि आप युवाओं की आवाज़ को न दबाएं। और प्रदेश के युवा तैयार हैं, उन्होंने हिसाब कर रखा है। अब 25 तारीख को बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला के हम हिसाब पूरे तरीके से चुकता भी कर देंगे। आज जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करता है, उसको अपना भविष्य के बारे में कि किस पार्टी में मेरे जाने से मेरा भविष्य ठीक हो सकता है, किस पार्टी के साथ मैं काम करूंगा तो मेरे को आगे बढ़त मिलेगी। आज चाहे वो ज्योति खंडेलवाल जी हों, आज चाहे वो पूनिया जी हों, चाहे हमारे अन्य CS वैद हों, इन्होंने जो राजनीतिक जीवन में अपना पूरा जीवन कांग्रेस में दिया है, पर आज उनको ये लगता है कि इस पार्टी का अध्याय पूरा होने वाला है। के कारण तारानगर की जनता त्राहिमाम कर रही है। उनका कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास के काम नहीं हुए। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने ये उचित समझा कि तारानगर के विकास के लिए एक मजबूत आदमी जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हमको आगे बढ़ा जाए। और मेरे पिताजी जिस नहर को लेके आए, उस नहर को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने का कार्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ मिलके हम सब और हमारी टीम इसको आने वाली जो भाजपा की सरकार है उसके अंदर पूरा करेंगे। मन में एक विचार था कि राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा करनी चाहिए। पूरे सेवा काल में एक अजीब सी असहजता की स्थिति हमने झेली। कोई भी कानून जो पढ़ते थे उसके क्षेत्राधिकार पर अगर जब विचार आता तो उसमें एक शब्द लिखा होता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये कानून देश के शेष भूभाग पर लागू होगा। एक जननायक ने, विश्व के एक लोकप्रिय नेता ने उस असहजता को समाप्त किया। धारा 370 और 35A अनुच्छेद, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। पहले लगातार कांग्रेस में रही है, मेयर भी रही हुई है सीधे इलेक्शन में। इसके अलावा आप सांसद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं।
क्या लगता है विचारधारा बदल के दूसरी विचारधारा में आना है कितना सहज है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं विचारधारा को मैंने बदला है। मैंने आपने देखा है मेरे को महापौर के रूप में काम करते हुए, सबको साथ लेकर के चलना, जनता की भावना को उठाना। जनता की भावना के लिए अगर आपको अपनी पार्टी में भी अगर आवाज़ उठानी है तो मैंने उस आवाज़ को भी उठाया है। सबको साथ लेकर के चलना, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना। चाहे मैंने आपने देखा होगा मेरे महापौर कार्यकाल में भी कोई भी अगर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो मुझे उन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पर काम करने का अगर ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा काम करने की क्षमताओं का मेरा यहाँ पे उपयोग हो सकता है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगी कि मेरी उन क्षमताओं का उपयोग हो और मैं जनता की भावना के अनुरूप समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए विकास में जो अपनी भूमिका निभा सकती हूँ उसको मैं निभा पाऊँ। क्या देख के आपने बीजेपी ज्वाइन किया या क्या सोच समझ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व है, हमको लगातार दिखाई दे रहा है कि वो पूरे विश्व में देश को बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश में युवाओं और महिलाओं को वो अवसर दे रहे हैं कि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सके। ये थी ज्योति खंडेलवाल जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है क्योंकि लगातार कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन ब्रजेश के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।